वेलकम टू अपना पलिया ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हम लोगों की तरफ से सबसे पहले नमस्ते आप सभी लोगों को। नमस्कार। तो एवरीवन, मैं आपको अपने बारे में जैसे कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और कैसा मेरी लाइफ रही और कैसे कैसे मैंने कार्य किए, कैसे कैसे कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अपने सक्सेस के बारे में बताता हूँ और परिवार के बारे में भी कुछ बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूँ, मैं अपना जो है मेरा घर पहले बोझवा बरुआ भीरा पोस्ट मटहिया, ये जो है भीरा के पास में पड़ता है, पलिया और भीरा के बीच में है और ज़िला लखीमपुर खीरी है और ब्लॉक जो है बिजुआ है, तहसील पलिया है और मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 1989 में हुआ था और मैं जो है एक अच्छे परिवार से था। उसके बाद जो है मैं पढ़ाई मेरे जो है भीरा में हुई, किसान जूनियर हाई स्कूल में। उसके बाद में मैंने जो है पढ़ाई करने के बाद में कटान हुआ। कुछ दिनों के बाद कटान होने के बाद में काफ़ी बिखर गया था हम लोग परिवार। तो कटान के बाद में 2000 से जो है हम लोग चले आए हैं। मामा हमारे रहते हैं त्रिकोलिया में, जो पलिया तहसील में ही है। तो वो मामा जी ने जो है सपोर्ट करके और हम लोगों को ले आए अपने यहाँ से। फिर हम लोगों को जगह खरीदवारी थोड़ी सी, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति ज़्यादा डाउन थी। कई जगह हम लोगों ने घर बनाया, घर जो है शारदा नदी में कटान हो गया था। तो इस वजह से मामा लोगों ने हेल्प की और मामा लोग हम लोगों को घर पे ले आए। तो घर पे लाने के बाद में हमें यहाँ पे जगह दिला दी। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते रहे, गरीबी ज़्यादा कुछ आ गई थी और हम लोगों को जो है खाने के पैसे नहीं होते थे। तो सुबह मजदूरी के लिए जाते थे, शाम को जो है उसी पैसे से खाना बनता था। तो फ्रेंड, फिर धीरे धीरे इसी तरह चलता रहा। फैमिली की बात करें तो मम्मी पापा, दो भैया और दो सिस्टर। दो सिस्टर, तो मिला के कुल 6 लोग हुए। तो 6 लोग फैमिली में थे। तो हम लोग जैसे तैसे करके 6 आदमी काम करते थे और उसके बाद खाना पीना करते थे। कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत पैसा आता था। उस समय गरीबी ज़्यादा थी और पैसे, दिहाड़ी मजदूरी भी बहुत कम थी। 30 रुपये 25 रुपये दिहाड़ी होती थी और 60 पैसे 50 पैसे गन्ने की छिलाई होती थी। तो उस समय फ्रेंड जो है हम लोग गन्ना वन्ना छीलने का काम करके और जैसे तैसे मजदूरी रसूरी करके अपना पेट चलाते थे। तो फ्रेंड, उन दिनों जो है हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो इस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ाई भी जो है हमने ज़्यादा नहीं कर पाए। पढ़ाई भी हमारी टूट गई थी भीरा से ही। उसके बाद हम लोगों ने कई जगह घर बनाया। फिर यहाँ पे आने के बाद गुलजारी स्कूल में हमने थोड़ा सा पढ़ाई किए हैं। अब जो हमारे घर के बगल में ही है स्कूल, तो उसका वीडियो में जो है फ़ोटो आता रहता है जब तक। उसके बाद जो है पढ़ाई चलती रही, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहे, मजदूरी करते रहे, समय के अनुसार मतलब सारे काम करते रहे। फिर धीरे धीरे हमने फेरी का काम नहीं, चाट बेचने का काम स्टार्ट किया। उस समय मतलब 16 रुपये किलो थी और 16 रुपये किलो मटर थी और बाकी जो है 250 ग्राम मटर से मैंने काम स्टार्ट किया था, जो 20 रुपये की मेरी पूंजी थी। उन दिनों इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ज़्यादा मतलब मटेरियल ख़रीद के और बना के बेच सकूं। तो मैंने उससे स्टार्ट किया था। पहला दिन मेरा था 33 रुपये की मटर मैंने वो बेची थी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन वो 33 रुपये का माल ख़रीदा, तो जो है 93 रुपये का मैंने बेचा था। 93 रुपये से धीरे धीरे करके बढ़ता रहा। बढ़ाते एक दिन मैंने काफ़ी बड़ा काम कर लिया टिक्की चाउमीन का। उसके बाद जैसे लकड़ी भी सुबह से टाइम बचता था, उसी के बीच में जंगल से लकड़ी ला के बेचना। और पढ़ाई मैंने कम कर दी थी, पढ़ाई मैंने बंदी के हिसाब से कर दी थी। मैं सोचा कि पढ़ाई करूँगा तो 2 सिस्टर भी शादी करने के लिए, तो सिस्टर की शादी नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे काम चलता रहा। सुबह से लकड़ी बेचना और फिर दोपहर 4 बजे से मैं जो है उधर लगाना, जब तक मम्मी और सिस्टर जो है थोड़ा बहुत माल तैयार कर देती थी, मैं जो है उधर बेचने चला जाता था। फिर 9-10 बजे रात को आना, उसको फिर सफाई वफाई बर्तन करके मम्मी लोग जो है करती थी कुछ हेल्प और कुछ मैं भी करता था। सारे लोग मिल के करते थे। फिर धीरे धीरे करके वो जो है सेट कर लिए। सेट करने के बाद में सुबह फिर 4 बजे उठना, फिर वही प्रोसेस। सुबह मटर उबाल दिए और बतासे बना लिए। बतासे बनाने के बाद में फिर जो है हम चले गए जंगल। मम्मी लोगों ने टिक्की वगैरह तैयार करके रख दिया सारा कुछ।
फिर जंगल से आके फिर गए बेचने। फिर यही सब दिन भर चलता रहता था। धीरे 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 सुधार होता गया, धीरे धीरे सुधार होता गया। उन दिनों जैसा समय आता था एक काम सारे समय में नहीं चलता था, तो उस समय मैं ये देखता था कि जो काम अच्छा चल रहा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा बिक्री है, उसी हिसाब से मैं काम करता था। मंडी से भी करता था, कभी भूजा लगा लिया, कभी कबाड़ खरीद लिया, कभी कुल्फ़ी बना ली, कभी आइसक्रीम को सॉफ्टी बना ली, कभी मतलब जैसा काम हुआ उसी हिसाब से मैं काम करता था। किसी काम में मैंने शर्म नहीं की। तो तो वही मेरा रीज़न रहा कि मैं किसी काम में शर्म नहीं करता हूँ और काम करने में आगे रहता हूँ। तो आज भी वही है मेरे आगे, किसी काम में मैं शर्म नहीं करता। तो फ्रेंड, सन 2009 के बाद में मैंने जो है अपना एक मेरे बहन वही हैं जो मेरे ससुराल से कुछ ही दूर पे रहते हैं, तो उनसे जो है मेरा संपर्क में जो है थोड़ी सी बात हुई कि उनसे जो है मोबाइल का काम सिखा दें वो मुझे। तो मैंने फूफा बात जी की। के दामाद है वो। फूफा जी के दामाद हैं, तो वो मेरे ही बानवई लगे, क्योंकि फूफा जी के दामाद तो मेरे ही बानवई। तो उनसे जो है बात हुई, तो उन्होंने जो है कहा आप आ जाइए और मैं मोबाइल का काम सिखा दे रहा हूँ। तो संडे का दिन था, आज मैं संडे ही को वीडियो शूट कर रहा हूँ ये, और मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। और फ्रेंड, तो संडे का ही दिन था। संडे को मैंने ठेला लगाया था रेडी, जिससे टिक्की चाउमीन बर्गर पाव भाजी का काम। और उसके बाद मैंने उनसे बात हुई संडे को शाम को, उन्होंने कहा आ जाइए। तो मैं मंडे को जो है अपना चाट का ठेला बंद करके और बना के खा के तब गया था मैं वहाँ पे। ठेला बंद करके चला गया अपने वहाँ पे काम सीखा मैंने 6 महीने। 6 महीने में मुझे मोबाइल का सारा काम उन्होंने सिखा दिया। मैं रात में उन्हीं की दुकान में ही सोता था, और वहाँ पे जिस समय लाइट आती थी, लाइट की वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती थी, इन्वेटर वेटर की व्यवस्था कम रहती थी, तो वहाँ पे जिस समय मैं लाइट आई मैं उसी समय जो है काम करना स्टार्ट कर देता था। क्योंकि मुझे लगन इतनी थी कि मुझे सीखना है तो सीखना, सीखना तो सीखना, कैसे करना कैसे करना, लाइफ में इस कुछ वजह। करना है तो मैंने की करना हाँ, है। करना है। तो इस वजह से मैंने जो है वो रात में दुकान के अंदर ही सोता था। तो मैंने वहाँ पे बड़ी थक पाई, वहाँ से काम सीख लिया। सीखने के बाद 4 महीने में मैंने फिर मम्मी पापा से कहा, उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था। तो मम्मी पापा से मैंने कहा मुझे कंप्यूटर भी जो है सीखना है और मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो मम्मी पापा ने कहीं से ब्याज वोज से पैसे लेके इधर उधर से थोड़े बहुत मैंने 2-3 हज़ार रुपये कमाए थे, वो सब इकट्ठा करके 16,000 रुपये का मैंने कंप्यूटर ख़रीदा एक लखीमपुर से। उस 16,000 के कंप्यूटर से डाउनलोडिंग का काम उस समय मेमोरी कार्ड का ज़्यादा चलता था, तो उसके कार्ड के जो है डाउनलोडिंग के पैसे से मैंने धीरे धीरे मैंने पैसा कमाया। और वो पैसा मैं लेता नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, जहाँ पे खाता था, तो जिससे मैं काम सीखता था, मैं इसलिए पैसा नहीं लेता, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। बाकी जो है डाउनलोडिंग वगैरह का पैसा मैं वहीं पे छोड़ देता था। बाकी मैंने फिर 2 महीने 2.5 महीने में सारा कुछ सीख लिया। उसके बाद मैं जो है अपने घर चलाया। वहाँ पे अपने घर पे तो व्यवस्था थी नहीं, तो मैंने एक मामा जी के यहाँ दुकान थी, तो उनके परचून की दुकान बगल में है, बगल में मेरी एक दुकान खाली है, तो उसमें मैंने दुकान ले ली थी। तो उस दुकान में मैंने मोबाइल का काम सारा करना स्टार्ट किया। काम करने के लिए 3 महीने तक जो है मैंने 3 वर्ष तक मैंने मोबाइल का काम उसमें किया। तो मेरे पास एक मेज़ होती थी, बहुत मोबाइल की जो मोबाइल रखने के लिए 4 फीट की मेज़ जो है मेरे पास थी। तो वो मैंने 1 साल पहले ही बनवाई थी उस मेज़ पे, और 2 कुर्सियाँ थी, सिर्फ 2 कुर्सियाँ और एक मेज़, वो घर पे थी। कोई मेहमान वगैरह आ गया तो उस पर 2 कुर्सियाँ डाल दी, मेज़ डाल दी, इसलिए रखे थे। तब मेरे घर में टीन और छप्पर होते थे, कुछ भी नहीं था। ये तो मैंने भी 2 साल पहले ही बनाया। तो फ्रेंड उसी मेज़ पे मैं जो है कार्य करता था, उसी मेज़ पे रख के कंप्यूटर वगैरह कार्य करता था। और मेरे पास टूल्स क्या था, एक पेचकस, एक आयरन, टेस्ट और सोल्डर, बस इतना आयरन हुआ था, इतना मतलब सामान टूल था। हुआ करता था। बाकी चार्जर, एयरफोन वगैरह, लीड्स वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं थी। थोड़े बहुत कनेक्टर, जैसे 10-5 कनेक्टर और माइक और जैसे स्पायर पार्ट, वो थोड़े पैसे में ही मिल जाते थे। तो थोड़ा थोड़ा था, मतलब एक डिब्बे में इतने से रखे थे सारे पार्ट। बाकी मैं रिपेयरिंग का काम करता था, रिपेयरिंग का काम किया, डाउनलोडिंग का काम किया। लेकिन उसमें उस समय भी इन्वेटर बैटरा लाइट नहीं थी, तो मैं किराए से बैटरा लेता था, डेली किराए से बैटरा लेता था। एक इन्वेटर मैंने 1300 रुपये का पुराना खरीद लिया था,
तो उसी से जो है बैटरा किराया से लेके दिन भर काम करता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके 10 या 12 दिनों में 5,000 रुपये मैंने कमाए। 5,000 रुपये कमाए। 5,000 रुपये कमा के मैंने बैटरा, एक दुकानदार थे, थोड़ी सी परिचय थी, तो मैंने उनसे बैटरा एक लिया 7,000 रुपये का। तो उन्होंने 7,000 रुपये का बैटरा दिया। उस बैटरे से धीरे धीरे करके इन्वर्टर फिट करके धीरे धीरे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो दिन में 1,000 रुपये का, 1,200 रुपये का काम हो ही जाता था। तो उस समय मेरा अच्छा पैसा आने लग गया धीरे 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 करके। और सिस्टर की एक तो शादी हो गई थी पहले, जब मैं चाट का काम करता था तभी। दूसरी सिस्टर बची तो उसका मोबाइल का काम करते करते उसकी भी शादी कर दी। सिस्टर बल्कि मेरी दोनों छोटी हैं मुझसे, लेकिन मैंने पहले उनकी शादी की, उसके बाद मैंने अपनी शादी की। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं गरीबी क्या चीज़ होती है। गरीबी मैंने देखी है तो मुझे मालूम है गरीबी क्या होती है। गरीबी के आगे मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और सारा कुछ भूल गया फ्रेंड। तो ये किसी को ना दे गरीबी ईश्वर। तो फ्रेंड, उसके बाद मैंने जो है 2 साल 3 साल काम किया। 3 साल के बाद में फिर मेरी शादी की बात चली। तो मेरी शादी जो है इन मैन से हुई है, मैं बैठी हुई हैं। तो भाग्य की बात देखिए, जहाँ से मैं काम करता था वहीं से थोड़ा ही दूर पे मेरी शादी की बात चल गई। और मैं, जबकि कोई मेरा लव मैरिज का या मैंने इनको देखा या मतलब कोई बात इस तरह की नहीं थी कि मैं जो है लव मैरिज के हिसाब से करूँ। तो उन दिनों इनका इंटर हुआ करता था। इंटर में ही शादी हो गई थी। इंटर के बाद में फिर जो है मैंने इन्हें बीए कराया अपने पलिया से। बीए कराने के बाद बीए फाइनल हुआ, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करवाया इन्हें। कंप्यूटर कोर्स करवाने के बाद में फिर जो है इन्हें तुरंत बीसी पॉइंट के लिए काम इनको दिला दिया मैंने। मैं खुद तो नहीं कर पाया, मेरी सिस्टर भी बीए कर रखी है, और लेकिन मैं इनको भी बीए करा दिया, कंप्यूटर कोर्स भी करा दिया, सारा कुछ करा दिया। पर इनकी चॉइस थी कि जहाँ तक पढ़ पाओ, जहाँ तक पढ़ पाओ वहाँ तक मैं पढ़ो। आज भी यही सोचता हूँ कि मेरे सामने जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे कोई मिलने वाले हैं, तो उसका जो है कोई जो हेल्प मेरे से हो सके तो मैं हेल्प करूं, और वो हेल्प करने में आगे रहते हैं। तो जी 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 जी। तो यही सब ईश्वर का देन है कि मैं जो किसी भी की हो हेल्प सकता करता है हूँ तो वो वो करते मेरी हैं। हेल्प करते हैं। ईश्वर सबको यही करना है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि शादी हमारी जो है निघासन यज्ञ में हुई थी। मैं गायत्री परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पिताजी भी जो है, मेरा जन्म जब हुआ था तो वो गायत्री परिवार में जुड़ चुके थे। तो मैं गायत्री परिवार से बिलोंग करता हूँ, और ये भी जय गुरुदेव से परिवार से हैं, गायत्री परिवार से नहीं है। लेकिन कुछ ईश्वर की मर्जी रही तो जो है बगैर खाने पाने पीने वाले ही मिल गए, शाकाहारी। तो उन दिनों जो है ज़्यादा गरीबी थी। इनका परिवार थोड़ा सही है, पर ये भी 9 बहन हैं। और जिस साल मेरी शादी हुई उसी साल में इनके जो एक भैया है, तो उसी साल इनके भैया का जन्म हुआ है। और बता दें कि जो है सबसे बड़ी परिवार में यही हैं, और इनसे छोटी सारी सिस्टर हैं। तो फ्रेंड उन दिनों में जो है, तो फ्रेंड उन दिनों भी गरीबी थी, क्योंकि एक मोबाइल की दुकान से थोड़ा पैसा कमाना, सिस्टर की शादी करना की दुकान थी। और दुकान को भी 1 साल हुआ था, 1 साल में कितना पैसा कमा लेते। तो उन दिनों जो है शादी में जो है हमारी पैसा नहीं था, तो इसलिए जो है हमने गायत्री परिवार में ही शादी की थी, निघासन में। वो भी सामूहिक विवाह हुए थे, 24 शादियाँ हुई थी उसी में। उसका भी फ़ोटो वीडियो में डाल चुका हूँ, और आने वाले वीडियो में फिर भी दिखाऊंगा। उन दिनों फिर एक मेरे पास कैमरा हुआ करता था जो फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए छोटा था, वो 3,000 रुपये का कैमरा लिया था TCL का। तो उससे जो है मैं वीडियो वगैरह फ़ोटो बनाए थे। तो वही मेरे पास थोड़े बहुत कुछ पड़े हैं स्टोरेज में, तो उसी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ शेयर करूँगा फ़ोटो। फ्रेंड थोड़े बहुत सेंड किए हैं। जी आज, हाँ, पहले से थोड़े बहुत एक वीडियो मैंने सेंड किया शायद, तो उसमें फ़ोटो की सीन है, बाकी और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस वीडियो के माध्यम से कि गरीबी अमीरी सब ऊपर वाला दिखाता है, और हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जितने में ईश्वर रखेगा उतने में रहना पड़ेगा। तो
ईश्वर के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किधर जाना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर ही जो भी चाहता है, ईश्वर की ही मर्जी से होता है। मैं तो ईश्वर की भी मर्जी रहती है। और फ्रेंड, जैसा कि कहते हैं कि आपकी सपोर्ट ना मिले मुझे, आप मेरा वीडियो ना देखें, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। तो फ्रेंड, यही है, कुछ नीचे वाले भी और ऊपर ईश्वर भी। तो मैं दोनों का ही वो मानता हूँ। का काम भी मेरा सक्सेस हो गया, अच्छा खासा चलने लग गया। शादी के बाद 2 लोग हो गए। तो मैम भी जो है कंप्यूटर वगैरह चला लेती थी, दुकान मेरे घर ही पे है। तो मैम भी जो है थोड़ा कंप्यूटर वगैरह मैंने ट्रेन कर दिया, और बाकी कोर्स तो इन्होंने किया। और बाकी कम कोर्स करने से पहले मैंने जो है इन्हें सारा कुछ यहीं पे सिखा दिया था। मेरे पास लैपटॉप हुआ था करता था एक अनुदान वाला, तो वो भी मैंने किसी से 12,000 रुपये का ख़रीद लिया था। तो धीरे धीरे करके मेरे पास 2 हो गए थे। तो ये घर पे जो है यहाँ सिखाता था, बाकी दुकान पे बैठ के वहाँ काम करता था। धीरे 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 करके इनको ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद में जो है धीरे धीरे चलता रहा। और बाकी उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। और फिर मैंने जो है थोड़ा रेडीमेड का कपड़ा लिया, 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके रेडीमेड का कपड़ा लिया। और कपड़े लाने के साथ में अपना बेचा। फिर उसके बाद थोड़ा चप्पल बढ़ा लिया। धीरे धीरे करके सारा ढेर सारा काम बढ़ गया मेरे पास। जो बढ़ गया तो मेहनत फिर लगन मैंने से काम कोई भी हाँ, करो तो मैंने काम। लगन से करता रहा। ईश्वर भी मेरा साथ देता रहा, और कस्टमर भी मुझे मेरे साथ देते रहे। तो मैंने लगन नहीं छोड़ी। मैं रात और दिन सुबह नहीं देखता था किस समय मुझे जागना है, किस समय सोना है, किस समय आना ना है तो घर पे। खाने का टाइम खाने का देखते कोई थे। मेरा टाइम नहीं रहता है। और आज भी मैं वही, और मैं दूसरे को भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बंदा जो है आज इस तरह से बैठा है, यहाँ पे घर पे बैठा है, इधर उधर घूम रहा है और ये काम नहीं कर रहा, आगे इसका परिवार कैसे चलेगा। मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है कि इसके परिवार में क्या, इसके परिवार के लिए क्या होगा। तो फ्रेंड, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बंदा मेरे आगे एक सक्सेस हो, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है फ्रेंड। तो जैसा कि मैं सारा काम बढ़ा लिया हूँ, बढ़ाने के बाद में फिर मैंने एक कमेटी चलती है, जैसे कि 200 रुपये रोज़ के, 100 रुपये रोज़ के, 50 रुपये रोज़ के जमा करते रहो। तो महीने में उसका ड्रा होता है। ड्रा होने के बाद में उठा लिए, जैसे थोड़ा बहुत घटे में उठती है या लास्ट में उठाते हैं तो पूरे में उठती है। तो मैंने कमेटी इकट्ठा चालू कर दी 100 रुपये से। 100 रुपये से उठाई, चालू करते करते धीरे धीरे वो कमेटी मैंने महीने में उठाई। उससे माल खरीदा 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये की 36,000 रुपये कमेटी हुआ करती थी, मैंने उठा ली। उठाने के बाद में फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुआ। वो कमेटी बंद हुई। बंद होने के बाद में फिर चली 72,000 रुपये की कमेटी। 72,000 में 200 रुपये रोज़ के जमा होते थे। फिर वो जमा करते 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 फिर वो जब कमेटी मैंने लास्ट में उठाई कि मैं जो है लास्ट में उठाऊँगा, वो कमेटी मैंने उठाई। फिर मैंने सोचा ये पैसा जो है किसी ऐसी जगह पे लगाया जो थोड़ा पैसा और बढ़े। फिर मैंने क्या किया, कुछ राय मैडम की भी थी, कुछ अपनी भी राय थी। मैंने वो पैसा उठा के एक गाड़ी खरीदने में लगा दिया। नई गाड़ी मैंने खरीदी, अशोक लेलैंड, जो मेरी गाड़ी 2788 है, जिसका फ़ोटो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, वीडियो में आती रहती है गाड़ी मेरी। सबसे फर्स्ट गाड़ी 2788 है। तो वो गाड़ी को मैंने जो है नई गाड़ी ले किस्त ली, पे ले लिए थे। किस्त पे ले ली। तो उस पर फाइनेंस हुआ। फाइनेंस कराने के बाद गाड़ी ले ली, और उसी गाड़ी से धीरे धीरे भाड़ा करके उसकी बॉडी मैंने बनाई। बॉडी बनाते बनाते मंडी के बगल में ही दुकान थी, तो वहाँ से मैंने जो है गाड़ी बनवाई थी। बॉडी बनवाते बनवाते भाड़े भी मिलते रहे, अच्छे भाड़े मिले, और उसकी बॉडी भी बन गई। उससे पैसा कमाते 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 6 महीने के अंदर दूसरी भी गाड़ी ले ली। दूसरी गाड़ी ली 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद फिर गाड़ी खरीदते खरीदते फिर तीसरी गाड़ी भी मैंने ले ली 1 साल में। 1 साल के बाद तीसरी गाड़ी भी ले ली। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 80,000 और 70,000 और 60,000 जमा करके मैंने गाड़ी खरीद ली। सारी गाड़ी फाइनेंस पे ही ली। हाँ, सारी गाड़ी मेरी फाइनेंस पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने नगद पैसे से या घर की पूंजी से मैंने ख़रीदा। मेरे घर की पूंजी 0 थी, मेरी 20 रुपये की ही पूंजी। तो मैंने सारा कुछ खरीद लिया, गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद चलती रही। उन उन दिनों इस तरह ईश्वर की मर्जी बरसी कि रात दिन गाड़ी मेरी खड़ी नहीं होती थी। दो दो ड्राइवर चलते थे एक गाड़ी पे।
इधर से गई, उधर से आई, उधर से गई, उधर से आई, तो ड्राइवरों को सोने का टाइम नहीं हुआ करता था। इस तरह से मेरा काम चलता रहा। उसी उसी दौर मैंने फिर जो है छप्पर से सोचा ईंट ले लूँ। ईंट लेने के बाद में क्योंकि आंधी आ जाती तो हम लोग आंधी- तख्त के नीचे बैठते थे, उन छिपते दिनों थे। ये दिक्कत थी कि बच्चे छोटे छोटे थे और आंधी आ जाती थी, तो एक तख्त हुआ करता था, 2 चरपैया हुआ करती, तो उसी पे हम लोग सब लोग सोते थे। तो तख्त के नीचे बच्चे जो है हमारे और हम लोग बैठते थे कि आंधी छप्पर गिर गया तो हम लोग नीचे दबते हैं। तो इस डर से जो है थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करके हम लोगों ने ईंटें खरीदी। ईंटें खरीदने के बाद हमने कहा कि जो इस पर टीन उठा के डाल दी जाए। तो इसलिए जो है हमने मिस्त्री को बुलाया टीन डलवाने के लिए। मिस्त्री जी ने सलाह दी, अरे भाई थोड़ा सा और बढ़ जाओ, लिंटर डाल लो। मैंने कहा काम अभी चल रही था, पैसा भी कम है। बोले धीरे धीरे चलता रहेगा। जिस दिन मिस्त्री ने हाथ लगाया उस दिन से मेरा काम और बढ़ गया। उधर से पैसा भी अच्छा आने लग गया, इधर काम भी हो गया। मैंने दुकान से बात की, दुकान से माल भी मुझे उधार मिल गया। मैंने धीरे धीरे करके मकान बना लिया, लेंटर भी डाल दिया। ईश्वर की मर्जी ऐसी देखो बढ़ती कि मेरा लेंटर भी पड़ गया। लेंटर पड़ने के बाद में धीरे करके मैंने ये सारा रंग पेंट और दरवाजे खिड़की सारा कुछ हो गया। मैं समझ नहीं पाया, मुझे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कार्य हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ से हुआ। तो कुछ लोग ये बोलते थे कि जैग मिल गया है इनको, ये मिल गया है इनको, दौलत मिल गई है, अरे बड़ी अफवाहें चल रही थी। लेकिन मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या रहा है ये। लेकिन सारा तो मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। तो मैं जो है धीरे धीरे करके सारा मेरा काम सक्सेस हो गया। और धीरे धीरे करके 1 साल गुजरा। 1 साल गुजरने के बाद में कुछ ऐसा हुआ जो वो कहर बरसा, जो कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में थोड़ी सी स्थिति ख़राब हुई। गाड़ियों की मैंने किस्तें आगे बढ़वा दी थी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया था। तो थोड़ा धीरे धीरे करके मेरा काम चलता रहा। आज भी उसी दौर पे धीरे धीरे काम चल रहा है। और जब गाड़ियों का काम मैंने बढ़ा दिया तो फिर धीरे धीरे करके मैंने दुकान का काम डाउन कर दिया। क्यों, बीसी सेंटर ही चलता है, बाकी मैंने दुकान का काम डाउन कर दिया क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा लोड आ रहा था, ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, दौड़ भाग भी होती है। अकेले और दौड़ने वाले। फिर ज़मीन भी मेरी जो है, जो कटान हो गया था, वो ज़मीन भी मेरी खुल गई है बुझवा में। तो उसमें भी गन्ने की देखभाल करनी होती है। थोड़ी सी ज़मीन इधर उधर बटाई पे ले लिए ठेके से, जैसे आधे पे ले लिए, कुछ बटाई पे ले लिए, तो वो भी गन्ना बोया हुआ, फसल बोई हुआ, तो वो भी देखना होता है। तो अकेले दौड़े। और बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, तो स्कूल वो भी पलिया जाते हैं यहाँ से 11 किलोमीटर, तो उन्हें भी छोड़ना होता है, आना जाना देखना, और गाड़ियों की भी देखभाल करनी होती। तो इस वजह से मैंने दुकान का काम बंद कर दिया। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। राम राम। राम राम। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। और दोस्तों, मेहनत लगन से कोई भी काम करो तो उसमें एक ना एक दिन सक्सेस तो होना ही होना है। हाँ, तो आप भी लगन से लगे रहिए और आस कभी मत छोड़िए, क्योंकि आस में ही सक्सेस है। और कभी लगन को तोड़ना नहीं है और धीरे धीरे बढ़ते रहना है। और मैम के बारे में अगले वीडियो में जो है जानकारी देंगी मैम, अपने बारे में कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं, लाइफ के बारे में सारा कुछ इंटरव्यू देंगी। जैसा कि ये फ्रेंड, हमारा चैनल अपना पलिया ब्लॉग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और कोई गलती हुई तो क्षमा चाहेंगे।